Hello students, welcome to the third part of sequence and series and most probably ये arithmetic progression की लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे आ जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो बी रेडी विद योर पेन एंड पेपर एंड हियर गोज अ फर्स्ट रूल। इफ इन एनी सीरीज Tn equals to Pn plus Q where P and Q are constants, then the series is in AP with common difference equals to P। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास nth टर्म कोई भी एक लीनियर एक्सप्रेशन है तो वो हमेशा AP में ही होगा और उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा डेट विल बी दी लीनियर कोफिशिएंट। मतलब जो भी हमारे पास यहाँ पर जैसे वेरिएबल n है उसका कोफिशिएंट क्या है, डेट इज p, तो वो कॉमन डिफरेंस होगा। एग्जांपल के तौर पर मैं tn यहाँ पर ले मैंने जैसे वैल्यू 5x प्लस 1। ठीक है, तो 5x प्लस 1 क्या है, सॉरी x नहीं, इस केस में हम लेंगे n, है ना, tn है 5n प्लस 1। यहाँ पर लीनियर कॉफिशिएंट क्या है, डेट इज 5, तो इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसी तरह से tx अगर मैंने ले लिया डेट इज माइनस 3x प्लस 6, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3, कॉफिशिएंट ऑफ x, है ना। तो लीनियर कॉफिशिएंट, हाँ अगर इस तरह से कोई एक्सप्रेशन आ जाता है जैसे 4x क्यूब माइनस 5x प्लस 18, है ना, तो ये लीनियर, ये जो है इट इज नॉट अ लीनियर एक्सप्रेशन, क्यूबिक है, जिसकी वजह से ये आपका एपी में नहीं होगा और इसका इसका कॉमन डिफरेंस -5 का ना गलत होगा। ठीक है, ये पहला रूल था। ओके, नेक्स्ट रूल सेज लाइक इफ इन एनी सीरीज, ठीक है, एपी में जो है सीरीज, अगर मैं एस एन को इस तरह से लिख लेता हूँ, डेट इज, है ना, T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन टिल Tn, तो एस एन माइनस वन क्या होगा, तो बाकी सारे टर्म्स तो रहेंगे रहेंगे। अच्छा, इसका मैं यहाँ पर एक और ऐड करता हूँ, Tn माइनस वन और Tn है, और अगर आप देखोगे तो एस एन माइनस वन क्या है, डेट इज टिल Tn माइनस वन, है ना, एक कम। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इन दोनों, है ना, इक्वेशंस को एक सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो आपके पास क्या आएगा, डेट इज एस एन माइनस वन, डेट इज इक्वल टू टी एन। ठीक है, तो ये मेरे पास टी एन क्या आ गया, डेट इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर आप दो, क्या कहते हैं, दो टर्म्स को जैसे सब्ट्रैक्ट करते हो, है ना, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया टी एन। टी एन क्या होता है, डेट इज, उसका फॉर्मूला क्या था, डेट वाज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और मैंने टी एन माइनस वन लिखा तो वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस माइनस वन मतलब एन माइनस टू इंटू डी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, टी एन माइनस वन, तो ये क्या आएगा, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, अब कैलकुलेट करके देख लें, डेट कम्स आउट टू बी डी। ठीक है ना, तो जैसे अगर हम मेरे पास एक्सप्रेशन के टर्म्स में भी है तब भी आप सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तब भी यही चीज रहेगी। मतलब कहने का मतलब ये है, इसको मैं अगर थोड़ा साइड पे लिख लेता हूँ, कहने का मतलब है जैसे हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी मतलब मैंने लीनियर इक्वेशन से यहाँ पर लिखी थी ना, 5n+1, चलो 5n+1 की बात करें, टी एन मेरे पास क्या है, डेट इज 5n+1, जस्ट वेट अ सेकेंड, हाँ, टी एन क्या है हमारे पास, डेट इज इक्वल टू 5n+1। तो अगर मैं टी एन माइनस वन करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, एन की जगह हमने 5n-1 कर लेना प्लस वन। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 5n-5 प्लस वन, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 5n-4। तो अगर मैं टी एन माइनस वन करता हूँ तो वो क्या बनेगा, 5n+1 माइनस
5n -4। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बनता है, डेट इज 5n + 1 -5n + 4। 5n cancels out and what you are left with, that is 5, which is same as coefficient of n, है ना। और यही हमारा क्या है, that is common difference। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले कह लो, है ना, ये काम में आएंगे आपके। ठीक है, इसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल्स के साथ करते हैं अभी हम। सो लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल। गिवन एनी सीरीज Sn equals to 3n square plus 5n, check whether it is in AP। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, Tn निकालने की कोशिश करेंगे। Tn क्या है हमारा, Tn कैसे आता है, Tn इक्वल्स टू Sn माइनस Sn-1। ठीक है, तो Sn-1 की वैल्यू क्या आएगी, डेट विल बी इक्वल टू 3n-1 होल स्क्वायर प्लस 5n-1। तो ये चीज प्लग इन कर देते हैं। Sn तो हमें ऑलरेडी मालूम है, डेट इज 3n स्क्वायर प्लस 5n, keep it in brackets, minus 3n-1 whole square plus 5n-1। okay, so this will become 3n square plus 5n minus 3n-1 whole square minus 5n-1। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसको एज इट इज रहने दो। यहाँ पर देखो, इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज n स्क्वायर माइनस n-1 होल स्क्वायर, और इन दोनों में से 5 कॉमन ले रहा हूँ, प्लस 5। व्हाट यू आर लेफ्ट विद n माइनस n-1। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा, तो मेरे पास आ जाएगा ये, दैट इज n माइनस, इस तरह से लिख लेता हूँ, n माइनस n-1, और दूसरा आ जाएगा n प्लस n-1 प्लस 5, और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट खोली तो n-n+1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 टाइम्स n-n+1, और इधर आ जाएगा n प्लस n-1। ठीक है, प्लस 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 × 1 = 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विथ 3 2n-1 plus 5, which is equal to 6n minus 3 plus 5, which is again equals to 6n plus 2। okay, तो ये आपके पास आ गया 6n plus 2। ओके, तो ये तुम्हारे पास क्या है, डेट इज Tn, और हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, अगर हमारे पास nth टर्म किसी भी तरह का लीनियर एक्सप्रेशन आता है, then it would be a, then the series would be in an AP। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, दिस implies series is in AP with common difference। common difference क्या होगा, with common difference equals to coefficient of n, that is 6। ठीक है, तो ये था। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह लो, एग्जाम्पल है छोटी सी। मैं अगर पूछूं विच टर्म, इसी का है, अगर मैं एक्सटेंशन पूछूं, विच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 128, तो कौन सा टर्म होगा, तो आपने Tn की जगह 128 डाल देना, इक्वल्स टू 6n प्लस 2, 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 126 इक्वल्स टू 6n, 6 से डिवाइड करोगे तो 21 इक्वल्स टू n। ठीक है ना, तो ये ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, मतलब इसमें ये चीजें आ सकती हैं। ठीक है, कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट रूल।
and the rule says given in an AP A1, A2, A3 till like an minus 2, an minus 1, an sum of terms are equidistant from both ends is constant. मतलब क्या कि a1 प्लस ए एन इक्वल्स टू a2 प्लस ए एन माइनस वन a3 प्लस ए एन माइनस टू। ठीक है, इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा मैं करना चाहूंगा। यहाँ पे हम कंसेक्टिव नंबर्स भी ले लें, वो भी तो एपी में ही होते हैं ना। ठीक है, तो छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने 1, 2, 3 इस तरह से, है ना, और कहाँ तक ले लिया, 20 तक ले लिया। ओके, 20 से पहले कौन कौन से आते हैं थोड़े से वो भी लिख लेता हूँ, जैसे 17, 18, 19, 20। तो आप चेक करो कि 1 + 20 इक्वल्स टू सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का सम इक्वल्स टू थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का सम इक्वल्स टू फोर्थ टर्म और फोर्थ लास्ट टर्म का सम, है ना। ये सब इक्वल हो जाते हैं और किसके इक्वल होंगे, डेट इज इक्वल टू 21। सब 21 बन रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज समझा रहा है। ठीक है, तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि भाई कोई सीरीज है जिसमें A1 और A1 प्लस A150 मतलब फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म का जो सम है डेट इज गिवन टू यू एज लाइक दे दिया गया 34 दे दिया गया। ठीक है, तो फिर ऑप्शंस दी जाती हैं और किन दोनों का सम 34 होगा। तो जैसे ऑप्शन दे दी गई A2, A100, है ना, पहली ऑप्शन ये दे दी। दूसरी ऑप्शन दे दी गई A16, A88, फिर एक ऑप्शन दे दी गई डेट इज A100 एंड A51, है ना। तो ऐसे ऑप्शन दे, इनमें से कौन सा सही होगा। एक फोर्थ ऑप्शन भी ले लेते हैं, ए A101 और दूसरा है A48। ओके, कुछ इस तरह से। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो मतलब क्या कहते हैं इसे, सबस्क्रिप्ट्स हैं नीचे जो लगे हुए हैं नंबर्स, इनको ऐड करके देखो। 1 + 150 क्या बन रहा है, डेट इज 151 बन रहा है। तो इनके सब्सक्रिप्ट्स को ऐड करके देखो क्या बनता है, 102 बन रहा है। इन दोनों को ऐड करोगे तो 14 एंड 104, है ना। तो ये बन जाता है 151 और ये बन रहा है मेरे 149। तो क्वाइट ऑब्वियस ये जो दो टर्म्स है इनका भी जो सम होगा, इन दो टर्म्स का सम भी 34 होगा। ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो इस हमें ये रूल पता होना चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा रूल और है। वो रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी एपी है तो टर्म्स को कैसे डिसाइड करना, कहते हैं ना, जैसे कोई भी क्वेश्चन में अगर आ जाए सम ऑफ 5 टर्म्स इन एपी, सम ऑफ 4 टर्म्स इन एपी, है ना, तो हम टर्म्स क्या चूज करें। नॉर्मली हम टर्म्स चूज कर लेते हैं A+D, A+2D, A+3D, बट इंस्टेड हम कुछ और चूज अगर करें जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर सपोज करो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स चूज करने हो, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स चूज करने हैं तो किस तरह से जाएंगे। तो सबसे मिड वाली जो टर्म होगी वो होगी ए, उसकी नेक्स्ट टर्म जो होगी डेट विल बी A+D, उसकी पिछली जो टर्म होगी डेट विल बी A-D। ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 3 टर्म्स के लिए। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 5 है तो A+2D आगे और A-3D पीछे, सॉरी A-2D पीछे। ठीक है, एंड सो ऑन, इधर भी, ठीक है, और उधर भी। पर नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारे पास क्या होने चाहिए, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे 3 हो गए, 5 हो गए। इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे तो क्या करेंगे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स,
an AP consists of 4 terms, an AP consists of 6 terms या 8 terms, तब चॉइस ऑफ टर्म्स क्या हो रहेगी देखिएगा। तो मिड में अब कोई वैल्यू नहीं आएगी, मिड में दो वैल्यूज आएंगी। नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होते हैं तो मिड में एक वैल्यू आती है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन होते हैं मिड में दो वैल्यूज आती हैं। वो कौन सी आती है? वो आती है a माइनस टी कॉमा ए प्लस टी। ठीक है, अब याद रखना बेशक इवन नंबर ऑफ टर्म्स की बात चल रही है, बट यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ डी जो है वो ऑड रहेगा, हमेशा हमेशा ऑड रहेगा। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 है तो क्या करेंगे, a प्लस थ्री डी और इधर आएगा a माइनस थ्री डी। ठीक है, फिर अगर नंबर ऑफ टर्म्स 6 हैं तो क्या आएगा यहाँ पे a प्लस फाइव डी और इधर साइड आ जाएगा a माइनस फाइव डी एंड सो ऑन। ठीक है, 8 टर्म्स के लिए क्या आ जाएगा a प्लस सेवन डी और a माइनस सेवन डी। अच्छा, ये बेनिफिशियल कैसे है? जब तुम ऐड करोगे ना, अगर तीन है सपोज करो, ये तीन है, इन तीनों को ऐड करते हो तुम, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी हो जाएगा, डी डी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और अगर तुम पांच हैं, पांच को ऐड करते हो तो तुम देखोगे यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस टू डी प्लस टू डी माइनस डी और डी। तो सीधी सीधी तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है? आपके पास सीधी सीधी वैल्यू एक ही आ जाती है। डेट मेक्स योर क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ टर्म्स अगर 4 है तो ये वाले सॉरी ये वाले चार टर्म्स उठाओगे आप। ठीक है, माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी डी के कैंसिल आउट हो जाएगा और तुम्हारे पास 4a आ जाएगा। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसको प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या है कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, दोनों केस में कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो कॉमन डिफरेंस इज डी, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो कॉमन डिफरेंस डी नहीं है, टू डी रहेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। Having said so, let us try some examples out. Given A1, A2, A3, A4 till A16 are in AP, और ये भी दिया गया है if A1 plus A5 plus A8 plus A9 plus A12 plus A16 is equal to 147 then find sum of AP। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। आपको अभी मैंने बताया कि A1 प्लस A16 किसके बराबर होगा, A1 प्लस A16 किसके बराबर होगा, डेट विल बी इक्वल टू A2 प्लस A15 के इज इक्वल टू A3 प्लस A14 के एंड सो ऑन। तो अगर इनके सब्सक्रिप्ट्स देखोगे 1 प्लस 16 17, 2 प्लस 15 17, 3 प्लस 14 17। ठीक है, इसी तरह से हमने 17 का पेयर बनाते रहना। जैसे इस केस में A1 प्लस A16, दूसरा कौन सा बनेगा A5 प्लस A12 और 8 प्लस 9, है ना। तो इनको हम ग्रुप्स में कर लेते हैं, A1 प्लस A16, ठीक है, प्लस A5 प्लस A12 प्लस A8 प्लस A9 दैट इज इक्वल टू 147। अब टेक्निकली इन तीनों की वैल्यू तो सेम ही है, तो मैं तीनों की जगह A1 प्लस A16 लिख सकता हूँ, या फिर लिख सकते हैं थ्राइस ऑफ A1 प्लस A16 दैट इज इक्वल टू 147। तो A1 प्लस A16 कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 47, 3 9 ज़ा 27 सॉरी। ओके, तो अब S16 निकालना है हमें। उन्होंने कहा कि फाइंड द सम ऑफ PP। अब थोड़ा सा अगर हम सोचें इस पे, S16 का फॉर्मूला क्या था, मतलब अगर SN का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के टर्म्स में था, वो क्या था, N अपॉन टू T1 प्लस Tn।
वही चीज़ हम यहाँ लगाए थे 16/2 और T1 क्या है डेट इज A1 और Tn क्या है डेट इज A16 विच इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 49। ठीक है 8 5 आर 40 400 माइनस 8 that is 392। okay this is how you are going to solve such questions। okay now let us try another one। given AP has 9 terms and value of middle term is 29, find sum of first 3 terms। ठीक है ये क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं पर उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने अगर नंबर ऑफ ऑड टर्म्स लेता हूँ, चलो पहले नंबर ऑफ इवन टर्म्स लेता हूँ तो 1+6 2+5 3+4 इन सबका सम सेम आ रहा है डेट इज 7। बट नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैंने ऑड ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 चलो 8 और 9 भी ले लिया तो 1+9 10 2+8 10 3+7 10 4+6 10 एक बीच में सिंगल टर्म बच जाती है डेट इज फिफ्थ टर्म और 5+5 10 होता है। ठीक है तो इसी चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हुए A1 प्लस A9 that is equal to A2 plus A8 है ना that is equal to A3 plus A7 equals to A4 plus A6 equals to A5 plus A5। ठीक है कुछ इस तरह से मतलब कहना इसमें अगर मैं कहना चाहूँ कि A1 प्लस A9 यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या आ रहा है इन्होंने क्या लिखा है कि गिवन AP हैज गॉट 9 टर्म्स है ना और मिडिल टर्म इज 29 तो मतलब ये क्या है टू ट्वाइस ऑफ A5 और मिडिल टर्म ही तुम्हें दी गई है डेट इज 29 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय A फिफ्थ कितना है डेट इज 29 विच इज इक्वल टू 58। ठीक है चलो यहाँ पर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स नहीं है फाइंड दिस सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स है। ठीक है 3 टर्म्स भी निकालना है बट दैट डजंट मेक सेंस क्योंकि हमारे पास पूरी सीरीज का निकालना था। ठीक है तो यहाँ पर S9 क्या आ जाएगा S9 comes out to be 9/2 है ना n/2 A1 plus A9 which is equal to 58 that is equal to 9 multiplied by 29 है ना which is equal to 261। okay this is how you are going to solve such questions। एक छोटा सा कंसेप्ट और है कंसेप्ट क्या कहता है कि if A B C are in AP ठीक है कोई भी तीन दी चीजें दी हैं वो AP में है देन आपने क्या करना है जो मिडिल टर्म है उसका डबल कर लेना 2B = A+C एक्सट्रीम्स को ऐड कर देना। ठीक है आया कहाँ से है ये आया इस तरह से है कि कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहने वाला है B माइनस A सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म तो ये जो माइनस B है इधर आ जाएगा प्लस बन जाएगा और माइनस A उधर जाके प्लस A बन जाएगा तो ये बन गया 2B = A+C इस तरह से बट वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर रिजल्ट डायरेक्टली है ना उसके लिए हमें बार बार वो कॉमन डिफरेंस वाला काम नहीं करना पड़ेगा। ओके चलो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम given ABC are in AP prove that 1 upon root B plus 1 upon root B plus root C 1 upon root C plus root A 1 upon root A plus root B are also in AP। ठीक है तो चलो हम मान लेते हैं कि भी ये
एपी में ही हूँ। अब फॉर दीज टर्म्स, ये पर्टिकुलर टर्म्स है ना, फॉर दीज टर्म्स टू बी इन एपी, second term, which is 1 upon square root of c plus square root of a minus first term equals to third term, which is square root of a plus square root of b minus second term, that is 1 upon square root of c minus square root of a। क्या कहते हैं, इस पे हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं फ्रैक्शंस को। तो स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए, डिवीजन में क्या आ गया आपके पास, डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस, यहाँ पर मैंने शायद गलती कर दी, यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी होल डिवाइडेड बाय square root of c plus square root of a times square root of c, यहाँ पर square root of a plus square root of b आगे पीछे लिख दिया मैंने, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो आप देख पा रहे हो कि square root of a c plus square root of a यहाँ दोनों साइड कैंसिल आउट हो रहा है। और न्यूमरेटर की अगर मैं बात करूँ तो square root of b plus square root of c माइनस square root of c plus square root of a बचेगा, ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो मैं ये डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डेट इज प्लस सॉरी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए लिख रहा हूँ, डिवीजन में स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी लिखा मैंने, इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी बचेगा, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए, अब स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी लिखो या स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ बी, इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो ये बन जाएगा बी माइनस ए, सॉरी बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, ठीक है, विच ऑलरेडी इम्प्लाइज कि ए बी सी आर इन ए पी, हमने उल्टा इसको प्रूव कर लिया। हमें गिवन था कि भी ए बी सी आर इन ए पी, है ना, और हमें प्रूव करना था कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये भी आपका एपी में होगा, दिस वन, ठीक है, हमें ये प्रूव करना था। हमने पहले ये ले लिया कि भी जो गिवन एक्सप्रेशन है कि भी यही एपी में अगर होगा तो ये भी एपी में होना चाहिए, तो हमने उल्टा इसको प्रूव किया है, ठीक है, एंड इन आइदर वे इट इज करेक्ट, ओके। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट थिंग, जो हमने अभी कंसेप्ट किया है ना, इसी के ऊपर एक छोटी सी बात और आती है। हम कह रहे हैं कि भी इफ ए बी सी आर इन एपी, तो टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ रही है, डेट इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू। ये जो b है इसको एक स्पेशल टर्म भी दिया गया है, इसे बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। b इज कॉल्ड, कैसे बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन, शॉर्ट फॉर्म में am, ठीक है, ऑफ ए एंड सी, ऑफ ए एंड सी। तो अगर पूछ कहा गया कि
अरिथमेटिक मीन ऑफ, इस तरह से कह दिया कि अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई इज जेड। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन टू। ओके, नई टर्म है, तो एक छोटा मोटा जो है इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं ना, ऐसे ही जैसे आपके पास अगर मैं कहूँ कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 12 एंड 24 क्या होगा, that will be equal to 12 plus 24 upon 2, 36 upon 2 which is equal to 18। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ 12 एंड 24 इज 18, एक तरह से एवरेज है। ठीक है, अब यहीं से हमारे पास एक और टॉपिक शुरू हो जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। ओके, तो उसकी थ्योरी कुछ इस तरह से है, इंट्रोडक्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो अगर हम लेट a1 a2 a3 टिल an आर दी, यहाँ तक, if they are n arithmetic means between a and b, then a1 a2 a3 till an minus 1 an and b तक ये पूरा का पूरा AP में होगा। और D को अगर हम कॉमन डिफरेंस कंसिडर कर रहे हैं तो n प्लस सेकेंड टर्म क्या होगा। देखो हमारे पास ये कितने टर्म्स है, a1 से लेके an तक कितने टर्म्स हैं, ये n टर्म्स है, और दो टर्म्स और ऐड हो गई, कौन सी, a और b। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो मेरी फर्स्ट टर्म है डेट इज इक्वल टू a, सेकेंड टर्म है डेट इज इक्वल टू a1, थर्ड टर्म जो है डेट इज इक्वल टू a2, ठीक है, एंड सो ऑन। और मेरे पास nth टर्म जो है डेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर थोड़ा हमें क्या कहते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है। देखो अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है, मतलब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, मतलब यहाँ पर n है तो n माइनस 1 आएगा। तो tn प्लस 1 क्या होगा, डेट विल बी tn, सॉरी यहाँ पर a लिखना था मुझे, tn क्या होगा, डेट विल बी a n माइनस 1, और tn प्लस 1 क्या होगा, a n, और tn प्लस 2 क्या होगा, डेट इज इक्वल टू b। ठीक है, और tn प्लस 2 का मैंने फॉर्मूला यहाँ पर डाल दिया, a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, देन n प्लस 2 माइनस 1 कितना आता है, डेट इज n प्लस 1, ये b दूसरी साइड चलेगा, सॉरी a दूसरी साइड चलेगा तो बन गया b माइनस a, n प्लस 1 से डिवाइड किया तो d की वैल्यू आ गई, d इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाय n प्लस 1। यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने वाली बात है, हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो तो a है, सेकंड टर्म क्या है, डेट इज a प्लस 1d, है ना, t2 क्या है, a प्लस 1d, t3 क्या है, a प्लस 2d। पर अगर हम इन टर्म्स ऑफ am देखा जाए तो फर्स्ट am क्या है, अर्थमेटिक मीन a1 है, तो a1 की वैल्यू क्या होगी, डेट इज a1 इज इक्वल टू a प्लस डी, a2 क्या है, a प्लस 2d, है ना। इसी तरह से an माइनस 1 क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d, और an क्या हो जाएगा, a प्लस nd। ओके, तो ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, इंसर्टिंग एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे केसेस में कोई भी जब क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कॉमन डिफरेंस, तभी उसको इतने बॉक्स में डाला होगा। एक एग्जांपल करते हैं, छोटी सी एग्जांपल, जैसे इंट्रोड्यूस 5 AMs बिटवीन, ठीक है, 3 एंड 27, 3 एंड 27 के बीच में मुझे 5 अरिथमेटिक मीन इंट्रोड्यूस करने हैं। तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि d कैलकुलेट करो, यहाँ पर a क्या है, डेट इज 3, b क्या है, डेट इज 27,
और 5 क्या, डेट इज n। तो 27 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, that is equal to 24 upon 6 which is equal to 4। तो a1 क्या हो गया, a1 equals to 3 plus 4 which is equal to 7, ठीक है ना। a2 क्या हो गया, that is equal to like 7 plus 4 which is equal to 11, ठीक है। a3 which is equal to 11 plus 4 equals to 15, a4 15 plus 4 which is equal to 19, a5 that is 19 plus 4 which is equal to 23, ठीक है। तो ये हम अगर देखा जाए 3 और 27 के बीच में हमने 5 अरिथमेटिक मीन्स जो हैं वो इंसर्ट कर लिए। और अगर आप ओवरऑल देखो तो ये पूरी की पूरी एक एपी में सीरीज बन भी रही है। 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11, इस तरह ये पूरी की पूरी जो सीरीज है वो भी एपी में है, ठीक है। तो अब कुछ थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। If some means are introduced between 1 and 31 such that ratio of seventh mean and second last mean is equal to 5 by 9, then find the fourth mean। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंगली ए हमारे पास क्या है, डेट इज इक्वल टू 1, और बी क्या है हमारे पास, डेट इज इक्वल टू 31। तो डी क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। एन क्या है, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, that is equal to 30 upon n plus 1। तो ये जो वैल्यू है डी की, विल बी यूजिंग इट सून, इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, हमें और क्या गिवन है क्वेश्चन में कि सेवंथ मीन और सेकंड लास्ट मीन। देखो लास्ट मीन होता है ए एन, सेकेंड लास्ट मीन होता है ए एन माइनस 1, डेट इज गिवन टू यू एज 5/9। कहने का मतलब है, अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है कैपिटल ए एन का, डेट इज ए प्लस एन डी, ठीक है ना। कैपिटल ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज ए प्लस एन डी। अनलाइक nth टर्म ऑफ एन एपी, वो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ओके। तो ए प्लस 7 डी आ जाएगा यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 5/9। अब डी की जगह मुझे वो वैल्यू प्लग इन करनी है। तो ये बन जाएगा, ए तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन, डेट इज 1 प्लस 7, 1/1 लिख लो, और 7 इंटू 30 डिवाइड बाय n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 1/1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 30 अपॉन n प्लस 1, इस तरह से इक्वल्स टू 5/9। ओके, सिंपलेस्ट वे होता है कि भाई आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर मैं n प्लस 1 से इधर और इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आप ऑब्जर्व करोगे ये n प्लस 1 कैंसल आउट हो रहा है। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, दैट इज n प्लस 1 प्लस 210 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस 30n माइनस 30 इक्वल्स टू 5/9, सॉरी, ओके। तो यहाँ से अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 9n प्लस 9 प्लस 1890 बन रहा है ना, प्लस इक्वल्स टू 5n प्लस 5 प्लस 150n माइनस 150, ओके। तो सबको एक जगह ले आते हैं, जैसे
1899 आ गया इधर तो, प्लस 150 माइनस 5 इक्वल्स टू 150n, या फिर आप लिख लो 155n माइनस 9n, कुछ इस तरह से बन गया। तो 150 माइनस 5 कितना हो गया, दैट इज 145। 1900 में 145 किया तो 2045, तो एक ज़्यादा हो गया तो 2044 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। अच्छा 150 माइनस 9 तो 146 आ जाएगा, 146 एन। ठीक है, एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दैट इज 2044 डिवाइड बाय 146। तो अगर मैं सीधा सीधा इसको डिवाइड करने की कोशिश करूँ, लाइक 2044 डिवाइड बाय 146, तो 146 वन ज़र 146 आएगा। ठीक है ना, डेट कम्स आउट टू बी, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 58 बन रहा है, और यहाँ पर 4। तो थोड़ा सा अगर हम ऑब्जर्व करें, मल्टीप्लाइड बाय 4 करके देखें, क्योंकि यूनिट प्लेस में 4 है, तो मेरे पास 584 ही आ रहा है। ठीक है ना, तो डेट मीन्स एन की वैल्यू आपके पास आ गई 14। तो इतना तो पता चल गया कितनी अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हुए थे, देयर वर 14। तो यहाँ से मेरे पास सबसे पहले डी की वैल्यू आ जाएगी। डी क्या था, डेट वॉज 30 डिवाइड बाय एन प्लस 1, विच इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 14 प्लस 1, विच इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 15, विच इज इक्वल टू 2। क्या पूछा गया था, फोर्थ मीन। फोर्थ मीन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस 4 डी। ए क्या है, डेट इज 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, विच इज इक्वल टू 1 प्लस ए, विच इज इक्वल टू 9। एंड दैट इज योर आंसर। अच्छा एक चीज़ छोटी सी और यहाँ पर मैं नोट में लेके आना चाहता हूँ कि बेशक नोट बना लीजिए आप इसका। A1 A2 A3 जितने भी एम्स हैं, अगर मैं इनका सम करता हूँ एन तक, ए एन तक, इस तरह से ए एन माइनस वन प्लस ए एन तक सम करता हूँ, ठीक है, तो वो क्या आएगा, डेट विल बी इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस बी। ठीक है, एन अपॉन टू ए प्लस बी। अब सोचने वाली बात है, कैसे। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अ, अगर मैं इनके साथ ये भी जोड़ दूँ, ए वन ए टू इस तरह से, है ना, ए एन माइनस वन ए एन और लास्ट में बी। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का जो सम है ना, फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम, ये बराबर आता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो भी आएंगे, अगर सपोज करो 10 है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, उसका आधा कर दो, कितने आएगा, 5 पेयर इस तरह से बन जाएंगे आपके। ओके, 5 पेयर बन जाएंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो बीच वाले का टर्म का हम डबल करते थे, अगर याद हो तो, तब भी आपके पास सेम ही चीज आएगी। ओके, तो वो ए प्लस बी कितने हो जाएंगे, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसका हाफ। ठीक है, तो इसलिए वहां से ही आया ये फॉर्मूला। तो अगर ए और बी नहीं लगा हुआ है तब भी नंबर ऑफ, अगर हम बात करें अर्थमेटिक मीन्स की बात करें, उसका फॉर्मूला एन अपॉन टू ए प्लस बी रहने वाला है। ओके, आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आई विल कम अप विद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट you are most welcome, and you can join our टेलीग्राम चैनल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, तो वहां पर अपने डाउट्स आप पोस्ट कर सकते हो। ओके, टिल माय नेक्स्ट लेक्चर, कीप प्रैक्टिसिंग,